कौन कौन सी चीज़ों पर अलग अलग है। तो पहला बताया है हमने पोएटिक डिक्शन, दूसरा है इंट्यूशन, तीसरा सी का ऑप्शन है इमेजिनेशन और फोर्थ का है रीज़न। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि करेक्ट आंसर है पोएटिक डिक्शन। ताकि ये जो तीनों के तीनों है ना रोमांटिक एज के फीचर्स है, रोमांटिक एज के फीचर्स है। वाई इज द जैकोबियन एरा नॉट कॉल्ड द जेम्सन एरा? जैकोबियन एरा को हम जेम्सन एरा क्यों नहीं कहते? पहला ऑप्शन है ए, बिकॉज जैकोब वॉज द निकनेम ऑफ जेम्स, किंग जेम्स। जैकोब ये निकनेम था किंग जेम्स का, ये गलत है, निकनेम नहीं था। बी का देखते हैं, बिकॉज द चर्च ऑफ इंग्लैंड डिसाइडेड टू कॉल इट जैकोबियन एरा। चर्च ऑफ इंग्लैंड ने कभी डिसाइड नहीं किया था कि कौन से एरा को क्या बोले। सी है, बिकॉज जैकोब्स इज द लैटिन काउंटर पार्ट ऑफ द नेम जेम्स। और डी है, बिकॉज द हाउस ऑफ लॉर्ड डिसाइडेड टू कॉल इट जैकोबियन एरा। तो ये तीनों के तीनों, चारों के चारों में से बस एक के बराबर है और वो है सी, बिकॉज जैकोब्स इज द लैटिन काउंटर पार्ट ऑफ द नेम जेम्स। ये याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन है, जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। हु इज जनरली नोन एज द ट्रांसलेटर ऑफ होमर? तो होमर का ट्रांसलेटर कौन है? बेन जॉनसन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ गया जैसे कि मैंने क्लियर नहीं किया था, और वही जॉर्ज चैपमन ही आंसर है दोस्तों, बाकी का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वॉज बेस्ड ऑन द एंशिएंट फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द फोर ह्यूमर्स विच वर। फिजियोलॉजिकल थ्योरी पर बेस्ड है, और आप लोगों को तो पता है कि फिजियोलॉजिकल थ्योरी आपने जो पढ़ी है वो चार है। कौन सी? ब्लड, ये कर लेते हैं इसको, ये है सी नंबर का क्वेश्चन, ब्लड, फ्लेम और कॉलेर एंड मेलंकली। इसी को याद रखिएगा। हमें कोई भी अगर लिटरेरी ट्रेंड्स की किताब आप पढ़ोगे तो इसमें यही मिल जाएंगे। आइए फिफ्थ पे चलते हैं। Periodical essay of the 18th century were primarily centered around। periodical essay जो 18वीं शताब्दी में लिखी जा रही थी वो किस पे बेस्ड थी? क्या वो कॉफ़ी हाउसेस पे थी, टैवर्न पे थी, एल हाउसेस पे थी, या रॉयल एक्सचेंज पे थी? सो द करेक्ट आंसर इज़ कॉफ़ी हाउसेस, है ना। कॉफ़ी हाउसेस पे सबसे ज़्यादा लिखी गई है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन, दो हाउसेस में, दो घरानों में हुई थी, वो कौन कौन से है? लैंकेस्टर एंड यॉर्क, लैंकेस्टर एंड वेसेक्स। वेसेक्स तो नहीं है दोस्तों, डेनमार्क भी नहीं है, नॉर्मंडी भी नहीं है, तो इमीडिएटली हमारा आंसर ए हो जाता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर का सवाल आपके सामने। ओके, बहुत अच्छा है। हाँ, Which one of the following is not written by चार्ल्स लैम्ब? इनमें से कौन सा वर्क है जो चार्ल्स लैम्ब ने नहीं लिखा है? तो करेक्ट आंसर पहले ए का ऑप्शन पढ़ते हैं, ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। बी है ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन। याद आया आपको? सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन थोड़ा अलग राइटर का लगता है, पढ़ लेते हैं। सी नंबर का है इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ये भी चार्ल्स लैम्ब का है शायद, पक्का चार्ल्स लैम्ब का है। बैचलर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ मैरिज पीपल। तो सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन जो है वो फ्रांसिस बेकन का है। किसका है? फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, वो याद रखिएगा, फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। और वो इसमें क्या बता रहे हैं हमको? फ्रांसिस बेकन इस इसे में हमको सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन बाय फ्रांसिस बेकन, ही टॉक्स अबाउट स्ट्रेटजी ऑफ डिसेट एंड एक्ट डीलिंग समवन, व्हेन टू अप्लाई एंड व्हेन टू अवॉइड। किसी व्यक्ति को कब पास करना है और किस व्यक्ति को कब दूर करना है, इसके बारे में इस में डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट, यह बहुत अच्छी है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोएट्स कंपोज द गिवन लाइन्स, है ना, किसने ये लाइन्स लिखी है?
तो लाइन्स है डॉट डॉट डॉट, द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हाउंटेड मी लाइक अ पैशन, द टॉल रॉक, द माउंटेन, द डीप एंड ग्लूमी वुड, देयर कलर एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट। दोस्तों ज़्यादा नहीं, आप लोगों को पता होगा कि ये लाइन्स किसकी है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। सो सिंपल है। द माउंटेन वगैरह वगैरह ये जहाँ पे भी है ये रोमांटिक पोइट्री की खासियत थी। दे आर डेफिनेटली स्पीक अबाउट द नेचर। 10 नंबर पे आते हैं डेथ। 10 नंबर पे डेथ दो शाल्ट डाई, दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये पैराडॉक्स है दोस्तों, ये एग्जाम्पल पैराडॉक्स का है। यहाँ पे पैराडॉक्स दिखाया गया है। अब जितने भी पोएटिक डिवाइस है उसकी वीडियो मैंने बनाई है और वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दी है। पैराडॉक्स को क्या कहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आप देख लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोएट, नीचे दिए गए में से कौन से पोएट नहीं है। तो दोस्तों रिमेंबर सैमुअल बेकेट, ये हमारे ड्रामेटिस्ट थे और ये स्पेशली एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट है। एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट याद रखिएगा। तो पहला ही ऑप्शन था इसलिए हमें पता चल गया। अगर आप देखेंगे आंसर ये है, लेकिन रॉबर्ट ग्रेव्स ये भी एक पोएट है, फिलिप लार्किन भी पोएट है और ऑडेन भी पोएट है। बाकी के हमारा आंसर पहला आ जाता है सैमुअल बेकेट। 12 हाँ 12। और मॉर्फिम बिलोंग्स टू, मॉर्फिम किससे बिलोंग्स करता है, तो ए ऑप्शन पढ़ेंगे कि मॉर्फिम किससे बिलोंग करता है। क्या है ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन पे जाएंगे। मॉर्फिम किससे बिलोंग करता है, और मॉर्फिम बिलोंग्स टू द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। फोनोलॉजिकल सिस्टम आता है क्या, देखने में तो लगता है सही लेकिन ये नहीं है। द ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल सिस्टम्स, मॉर्फिम में कभी भी ग्रामेटिकल फोनोलॉजिकल सिस्टम नहीं आता, लेकिन ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड है और प्रैग्मेटिक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज नहीं आता। तो आपका करेक्ट आंसर सी है, सी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा बीग है, ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके 14 नंबर पे आते हैं दोस्तों। 14 नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, याद रखिएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ while commenting on a female character observes that she left her family to being a journey in search of self-respect and apprenticeship to life, and that her revolt is the end of the chapter of human history. Here Shaw is referring to, अब यहाँ पे ऐसे कौन से फीमेल राइटर के बारे में शॉ बता रहे हैं जिसने खुद एक जर्नी शुरू की खुद को ढूंढने की मतलब हर आइडेंटिटी की, और यही इसकी जो जर्नी है ये द एंड ऑफ चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। तो करेक्ट है नोरा इन डॉल्स हाउस, ए नहीं, ये भी नहीं, नोरा इन डॉल्स हाउस नहीं आता। जॉन ऑफ आर्क इन सेंट जॉन, ये हो सकता है। गर्ट्रूड मॉरल सन्स एंड लवर्स, नहीं, गर्ट्रूड की जर्नी ही नहीं थी। एना इन एना कैरेनिना, ये भी नहीं है। सो द रियल आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। नेम द राइटर हु क्रिएट्स द बाइनरी बिटवीन हेड कॉन्शियस एंड ब्लड कॉन्शियस। हेड कॉन्शियस और ब्लड कॉन्शियस की थीम किसने दी थी, तो डी.एच. लॉरेंस है इसका आंसर। ए वाला ही है हमारा आंसर, डी.एच. लॉरेंस, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डी.एच. लॉरेंस ही करेक्ट आंसर है। आइए आगे चलते हैं। 16 नंबर का सवाल है। 16 नंबर, विच वर्क ऑफ चार्ल्स डिकेंस हैज़ एज मेनी एज 356 कैरेक्टर्स। चार्ल्स डिकेंसन का ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें 356 कैरेक्टर है। रिमेंबर 356 कैरेक्टर कौन से इसमें है चार्ल्स डिकेंसन के, तो
ऑलिवर ट्विस्ट नहीं, बी वाला देखते हैं टेल्स ऑफ टू सिटीज़ नहीं, पिकविक पेपर में आते हैं दोस्तों, ये पिकविक पेपर्स, कॉपी कॉमन है पिकविक पेपर्स। ओके, लाइक शेयर करते जाइए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 17 नंबर। ओके ओके ओके, थोड़ा बड़ा नहीं कर सकते। ओके चलो आगे चलो। इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर, कौन सी पोएम में ये लाइन्स आए हैं। देन वेलकम, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। देन वेलकम ईच रिबब, देन वेलकम ईच रिबब दैट टर्न्स अर्थ स्मूथनेस रब, ईच स्टिंग दैट बिट्स nor sit nor stand but go, be our joy three parts pain। थ्री पार्ट्स पेन मैंने रब्बी बहन इज़रा में 2009 में पढ़ा था, ये पोएम हमको सिलेबस में थी और रब्बी बहन इज़रा ही इसका सही आंसर है। चलो आगे आगे आते हैं। ओके 18 नंबर का क्वेश्चन। 20 love poems and songs of despair is a collection of poems by 20 love poems and songs of despair। T.S. Eliot है क्या? नहीं। बी वाला विलियम वर्ड्सवर्थ लगता तो है, लेकिन पैब्लो नेरूडा ये नया नाम है और पैब्लो नेरूडा ही है, ताकि अ सॉन्ग्स ऑफ डिस्पेयर इसका काफ़ी फेमस हुआ था। पैब्लो नेरूडा, सी वाला आंसर आपका आ जाता है। द प्ले राइट ओल्ड सोंका इज़ फ्रॉम, ओल्ड सोंका कहाँ से है? एक ही लाइन वाला आंसर है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं। ओ द टाइटल ऑफ वेस्टलैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम, वेस्टलैंड टाइटल कहाँ से लिया गया है? हर कोई पढ़ने वाला जानता है कि ये बाइबल से लिया गया है। जिस किसी ने भी द वेस्टलैंड पोएम पढ़ी थी, हाँ ये बता सकते हैं आपके 1920 में ये पब्लिश हुई थी। हाँ ये ईयर इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अनदर 21 द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, याद रखिएगा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस द कैरेक्टर आर ट्रैप्ड इन। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस ये लिखा गया था 2006 में, और जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे ट्रैप होते हैं? इंडियाज रिजिड क्लास सिस्टम। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस द कैरेक्टर्स आर ट्रैप्ड इन, तो इंडिया का रिजिड क्लास सिस्टम इसमें दिखाया गया है। किरण देसाई की ये राइटिंग है, किरण देसाई राइटर है, याद रखिएगा किरण देसाई इसकी राइटर है। ठीक है कोई प्रॉब्लम? बराबर है बराबर है। चलो इतना याद रखना है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई 2006 में पब्लिश हुआ, इंडिया रिजिड क्लास सिस्टम। आइए 22 मनोहर मालगांवकर्स नोवेल डिस्टेंस ड्रम डिपिक्ट्स। अब मनोहर मालगांवकर की जो नोवेल है डिस्टेंस ड्रम, ये वाली ये जो नोवेल है क्या शो करती है, क्या डिपिक्ट्स करती है, क्या डिस्क्राइब करती है, क्या इलेबोरेट करती है? फैमिली ऑफ डॉक्टर नहीं, फैमिली ऑफ डॉक्टर नहीं। बी वाला देखते हैं रिलीजियस ऑफ लाइफ रूरल पीपल नहीं, रिलीजियस लाइफ ऑफ रूरल पीपल भी नहीं दिखाती है। सिटी लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं दिखाती है, उसके एक्सपीरियंस नहीं है। आर्मी लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिपिक्ट करती है डिस्टेंस ड्रम पे, है ना, तो आर्मी लाइफ के एक्सपीरियंस को ये दिखाती है। 23 वाला पढ़ेंगे दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वन लाइनर क्वेश्चन ही है, इसका मतलब है कि आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। विच आर द पैसिव लैंग्वेज स्किल, कौन कौन से लैंग्वेज पर डिपेंड है, कौन कौन से पैसिव लैंग्वेज स्किल है? पैसिव लैंग्वेज स्किल ये मेरा आया था तो मैंने रीडिंग एंड राइटिंग किया था, मुझे आज भी याद है, और ये मैंने गलत कर दिया था। तो देखो दोस्तों, आपको अगर पढ़ाई करनी है तो लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग ये अपने पैसिव लैंग्वेज स्किल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम पास होना काफ़ी आसान होता है, बस आपको ठीक से पढ़ाई करनी होती है, मतलब पढ़ाई भी इतनी भी नहीं है, अगर आप ठीक से अगर चाहे तो कर सकते हैं। 24 अर्नोल्ड्स मॉरल टचस्टोन, मैथ्यू अर्नोल्ड की बात हो रही है। मैथ्यू अर्नोल्ड्स मॉरल टचस्टोन्स वर मीन टू प्रोम्यूलगेट द आइडिया ऑफ, कौन सी आइडिया को ये प्रोम्यूलगेट करते हैं?
प्रोमुलगेट द आइडिया ऑफ, तो सिंबॉलिज्म ये इसका आंसर है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है। लेकिन मटेरियलिज्म शो कोई कंफ्यूज हो सकता है, ताकि अर्नोल्ड ने मार्क्सिज्म का भी इस्तेमाल किया था अपने राइटिंग में, बोल रहे थे उसके बारे में। तो मटेरियलिज्म नहीं आता है दोस्तों, सिंबॉलिज्म करेक्ट आंसर है। सिविलिटी भी नहीं आता, इमेजिनेशन भी नहीं आता, सिंबॉलिज्म इज द करेक्ट आंसर। मिथिम इज अ वर्ड कॉइंड बाय, मिथिम क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस ने किया है, क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस। रोनाल्ड बर्ट्स ने नहीं किया है, जैक्स डेरिडा ने नहीं किया है, जैक्स लेकन ने नहीं किया है। अगर आप करेक्ट आंसर जानते हो या नहीं जानते, अगर मैंने यहाँ पे बताया और बाकी के ऑप्शन आपको समझना ही है, पढ़ना ही है कि भाई ये क्या है, तो इन्होंने क्या किया है, तब जाके आप क्वालिफाई हो सकते हो। तो मेथिम ये क्लाउडी लेवी स्ट्रॉस ने कॉइन किया है, याद रखिएगा। द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अपीयर्स इन द एसे, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक अच्छी खासी टर्म है दोस्तों, जो टी.एस. इलियट ने ही बनाई है, डेवलप की है। तो टी.एस. इलियट का हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दिखाया गया है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाके प्लीज़ उसको देख सकते हैं, ठीक है। 27 Aristotle argues that comedy is an imitation of characters of, अब एरिस्टोटल बताते हैं कि कॉमेडी इज एन इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स। कौन सा ऐसा भाग है, जैसे कि ये दिखाया गया स्पेशल टाइप, लोअर टाइप, हाइपर टाइप, फनी टाइप, तो कॉमेडी ये कैरेक्टर के लोअर टाइप ही दिखाती है, ठीक है, याद रखिएगा लोअर। 28 वाला 28 पे, which play of Ben Jonson has been acclaimed as observing the perfection the three classical unities, थ्री क्लासिकल यूनिटीज़ ऐसे कौन-सा प्ले है बेन जॉनसन का जो पार करता है। अल्केमिस्ट है क्या बी वाला, नहीं, पूरा सवाल ही फिर से कर देता कि विच प्ले ऑफ बेन जॉनसन हैज़ बीन acclaimed as observing the perfection of three classical unities, ऐसा कौन सा प्ले है बेन जॉनसन का, यहाँ पे नाम दिया है बेन जॉनसन कि उसने थ्री यूनिटीज़ थ्री है, टाइम है, प्लेस है और एक्शन है, ये थ्री यूनिटीज़ है, टाइम, प्लेस, एक्शन। तो ये कहाँ पे आती है, तो वोल्फोन में आती है, बाकी की ये थ्री पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हाँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन 29 वाला क्वेश्चन है, इन विच पोएम डज पोप ग्रुप हिज लिटरेरी राइवल्स एंड क्रिटिक्स टुगेदर एज द जनरल एनिमी डलनेस, कौन से ऐसी पोएम में ये सारे के सारे आते हैं एज ए एनिमी डलनेस करके, तो इसका आंसर है डंसियाड, पहला ही है डंसियाड। विलियम कॉन्ग्रूस प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड इज क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, वे ऑफ द वर्ल्ड इज क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, याद रखिएगा, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स, 17वीं सेंचुरी में पब्लिश हुआ था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, याद रखिएगा। पढ़ने की ज़रूरत नहीं आती है दोस्तों आगे, अगर आप ठीक से पढ़ाई करते होंगे तो आपको आंसर यूँ मिलते होंगे। चलो आगे है, क्रिस्टोफर मार्लोस ब्लैंक वर्स दैट बिकम द स्टेपल मीडियम फॉर later Elizabeth and Jacobean dramatic writing as called as a mighty line by, जो क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैंक वर्स थे वो बाद में मीडियम ऑफ एलिजाबेथन के लिए, मतलब एलिजाबेथन और जैकोबियन ड्रामेटिक राइटिंग में माइटी लाइन कहा गए थे। किसने माइटी लाइन कहा थी, तो उसको बेन जॉनसन, डेविड लॉज, रॉबर्ट ग्रीने, नहीं थॉमस नेशे, तो बेन जॉनसन करेक्ट आंसर है, बेन जॉनसन ने उसको माइटी लाइन कही है। Geoffrey Chaucer was trusted and aided by three successive kings, Edward III, Richard II and, अब तीन किंग थे तो उसमें से कौन है, रिचर्ड थर्ड, ये तो एडवर्ड थर्ड आ गए है ना, एडवर्ड थर्ड आ गए, रिचर्ड सेकंड भी आ गए, रिचर्ड थर्ड थे नहीं थे, हेनरी फोर्थ थे भाई, हेनरी फोर्थ थे, एडवर्ड नहीं थे, हेनरी फाइव भी नहीं थे,
है, बी है इसका आंसर, बी पे लॉक कर दो। नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा है। अब मैच द करेक्ट पेयर्स एंड मैचिंग द नेम्स ऑफ द वर्ड्स विथ द करेक्ट नेम्स ऑफ देयर ऑथर्स। क्वीन मैप किसने लिखी है, ये सारे के सारे हमको देखने हैं। तो इसका आंसर भाई ए ही है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता, लगा ही देता, मैं आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। क्वीन मैप ये चार्ल्स पीबी शेली ने लिखी है। क्वीन मैप पीबी शेली की है भाई, क्वीन मैप पीबी शेली की है। द लेडी ऑफ लेक किसकी है भाई, लेडी ऑफ लेक सर वॉल्टर स्कॉट, यस सर वॉल्टर स्कॉट की है, ये भी याद रखिएगा। कन्फेशन ऑफ एन ओपियम ईटर, ये तो थॉमस डी क्विंसी का कोई भी बता सकता है। थॉमस डी क्विंसी, ओपियम ईटर थॉमस डी क्विंसी। लोनलीनेस एंड आफ्टर हॉलीडे चार्ल्स लैम का है भाई, फोर्थ को ये आ जाता है। ये ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 34 जो हमेशा आता है दोस्तों, हाँ याद रखिएगा 34 वाला क्वेश्चन, रेप ऑफ द लॉक पे एक क्वेश्चन होता ही है ना। द सब्जेक्ट ऑफ रेप ऑफ द लॉक draws upon the incident in which Lord Peter snipped off a lock of hair off। अब ये किसका करता है, तो इसका बेलिंडा ही आंसर है, लेकिन अराबेला फर्नर ये वर्ड शायद सुनने में है, तो इसका करेक्ट आंसर बेलिंडा ही है, उसको बेलिंडा ही बोला है। 35 नेम द डेब्यूट नॉवेल ऑफ किंग्सले एमिस की डेब्यू नॉवेल कौन सी थी, तो लकी जिम ये उसका सही आंसर है। दैट अनसर्टेन फीलिंग ये नहीं है। टेक अ गर्ल लाइक यू और एंटी डेथ लेक ये भी नहीं थी। लकी जिम यही है। किंग्सले एमिस वेरी फेमस फॉर लकी जिम। 36 नंबर का है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द कोरल आइसलैंड। कोरल आइसलैंड के ऑथर कौन थे, ग्राहम ग्रीन ही थी क्या भाई, नहीं। एंटोनी पॉवेल नहीं। सी वाला आर.एम. बैलेंटाइन ये थे, और ये भी नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट 37 का पढ़ते हैं। करिकुलम विटे बाय म्यूरिल स्पार्क, करिकुलम विटे बाय म्यूरिल स्पार्क का ये कौन सा वर्क है, क्या ऑटोबायोग्राफी है, साइकोलॉजिकल नोवेल है, साइंस फिक्शन है, या रीजनल नोवेल है, तो करेक्ट आंसर है ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, ऑटोबायोग्राफी नोवेल है, ठीक है। 37 हो गया। 38 वाला भाई, द मीथ ऑफ सिसिफस 1943 एडवर्ड अल्बर्ट कैमस के थ्रू लिखा गया है। सैमुअल बकेट का नहीं है, हेरोल्ड पिल्डर का नहीं है, अल्बर्ट कैमस का है, याद रखिएगा। 39 नंबर, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ बर्टोल ब्रिज। बर्टोल ब्रिज का कौन सा वर्क नहीं, जो अल्बर्ट कैमस का हमने देखा ना, तो उसके मीथ ऑफ सिसिफस ये 1942 को था, आउटसाइडर 1943 में लिखा है उसने, है ना। और इसमें एब्सर्ड ड्रामा की उसने थीम को आगे बढ़ाया है, तो ये ही उसका वर्क नहीं है, बर्टोल ब्रिज का यही वर्क नहीं है, बाकी सारे वर्क बर्टोल ब्रिज के ही है। 40 विच इज अ पोएम रिटन बाय, द विच पोएम किसने लिखी है, इसैक रोसेनबर्ग। अब इसके बारे में पूरी माहिती निकाल लो, थोड़ा नॉलेज से पढ़ो, यही आएगा। विल्फ्रेड ओवेन वॉर पोएट थे। एडवर्ड थॉमस ये नहीं था, ये नहीं था, ये भी नहीं था। इसैक रोसेनबर्ग यही आंसर है, इसैक रोसेनबर्ग। 41 है भाई, इट इज़ बेटर टू हैव लव एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव एट ऑल। हु कंपोज दिस लाइन, किसने बनाई है, अल्फ्रेड टेनिसन पहला ही आंसर है। रॉबर्ट ब्राउनिंग नहीं है, थॉमस हार्डी नहीं है, जॉर्ज इलियट नहीं है, ये तीनों के तीनों नहीं है, अल्फ्रेड टेनिसन इसका सही आंसर है।
द लैंड वॉज रिटन बाय, ये C.D. लेविस ने लिखी है। लैंड पोएम C.D. लेविस की काफ़ी फेमस है, दूसरा पढ़ने को ही समय नहीं दे सकते। नेक्स्ट 43 वाला इम्पोर्टेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग इन शेक्सपियर्स प्ले हेनरी 4 पार्ट फर्स्ट। हेनरी 4 पार्ट फर्स्ट में किंग का नाम क्या है? सो रिचर्ड है? नहीं। डॉगलास? नहीं। बॉलिंगब्रोक? नहीं। एडवर्ड है, एडवर्ड नाम है उसका। What is common among the following? If I die today, ये पहली पोएम। एटम एंड सरपंट दूसरी। थर्ड द ड्रंक तंत्र एंड फोर द अवेकनिंग। ये चारों के चारों, ये पोएम नहीं, ये नॉवेल्स है दोस्तों। हाँ यस। अब ऑप्शन पे आते हैं, ये चारों मतलब ये चारों के चारों क्या है? तो ये सारी की सारी कैंपस नोवेल है। रिमेंबर, ये क्या है? कैंपस नोवेल है। 45 पे आ जाते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है। नयनतारा सहगल वन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द नोवेल। कौन सी नोवेल को नयनतारा के साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिला है? रीच लाइक अस, द डे इन शैडो, प्लान्स फॉर डिपार्चर, दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग। तो रीच वाला है, रिच लाइक अस। 46 पे क्वेश्चन है, इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। तो इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय मैक्यूले ने कहा है। ये मैक्यूले काफ़ी, इसी ने सब गड़बड़ किया है इंडिया में, ठीक है। मैक्यूले माइन्यूट नाम का वर्क था इसका, और इसने 1835 में ये पब्लिश हुआ था, तो इसी में कहा है। क्या है? द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश वर बाउड टू ग्रेट ब्रिटेन बाय। अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश बाउड टू ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी ट्राइब्स थी जिसने लाया है? ये एंग्लो सैक्सन पीरियड का क्वेश्चन है दोस्तों। तो नॉर्मेडिक ट्राइब्स जो थी, इसने ये अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश ग्रेट ब्रिटेन में लाया था, नॉर्मेडिक ट्राइब्स। 48 नंबर, विच इज नॉट अ टर्म यूज बाय अर्नोल्ड इन कल्चर एंड अनार्की। अर्नोल्ड ने इनमें से दिया गया कौन सा टर्म नहीं यूज़ किया है? तो बी है, पॉपुलेस नाम का टर्म इसने इस्तेमाल नहीं किया है कल्चर एंड अनार्की में। 49, S.T. Coleridge's statement regarding the poet's ability that dissolves, diffuse, dissipates in order to recreate relates to, किससे रिलेटेड? सेकेंडरी इमेजिनेशन से रिलेटेड है ये। हाँ, सेकेंडरी इमेजिनेशन, फैंसी रीजन, प्राइमरी ये कुछ नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, टाइम बचाने के लिए इतना जल्दी किया मैंने। व्हाट इज सपोज टू बी कॉन्साइड इन मेटाफिजिकल पोएट्री। मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या गृहीत किया जाता है? द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज योक बाय वायलेंस टुगेदर। एक आंसर है। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ ने इसको कंफर्म किया है। टू सिमिलर आइडियाज़ नहीं है, डिसिमिलर आइडियाज़ नहीं है, सिमिलर आइडियाज स्टेटेड टुगेदर ये भी नहीं है। तो द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज योक टुगेदर। दोस्तों काफ़ी मेहनत से गर्मी में बैठ के ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगले 50 क्वेश्चंस दूसरे पार्ट में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए आप सबकी इजाज़त लेना चाहूँगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।